Welcome to Dark Night Love Tower. Today's topic: What are they hiding from you? Let's see. करंट टाइम फ्रेम पे ये इंसान आपसे क्या हाइड कर रहा है. कलेक्टिव है, जर्नल है, टाइमलेस है. रीडिंग रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी हो, सो प्लीज़ कीप इट इन माइंड. ऐसा भी हो सकता है कोई पार्ट रेजोनेट करे और ऐसा भी हो सकता है कि फुल रीडिंग रेजोनेट करे. ठीक है. वट आर दे हाइडिंग फ्रॉम यू? इस वक्त ये इंसान आपसे क्या हाइड कर रहा है. थिंक अबाउट योर पार्टनर. जिस इंसान के लिए आप ये देखना चाहते हैं, पार्टनर है, हस्बैंड है, वाइफ है, जो भी है, कोलीग है या कोई आपका फ्रेंड है, ठीक है, क्लोज फ्रेंड है, कोई भी है, आप उसके बारे में सोच सकते हैं. ठीक है, कि ये इंसान इस वक्त आपसे क्या हाइड कर रहा है. आपको डाउट हो रहा है कि कुछ छुपा रहा है, तो वो क्या है. इस वक्त वो इंसान आपसे क्या छुपा रहा है, जो इंसान आपके दिमाग में चल रहा है. मैं शफल कर रही हूँ, आप मेडिटेट करें उस इंसान के बारे में. वो इंसान करंट टाइम फ्रेम में आपसे क्या हाइड कर रहा है, उसके दिमाग में आपको लेकर क्या चल रहा है. थिंक अबाउट योर पर्सन, थिंक अबाउट योर पार्टनर, थिंक अबाउट योर सिचुएशन. वन लास्ट शफल. ओके. Virgo, Taurus, Capricorn. ये इंसान करंट टाइम फ्रेम पे आपसे क्या हाइड कर रहा है. भैया आपकी तरफ से एक्सपेक्ट कर रहा है आप मैसेज करें, टेक्स्ट करें या इसको अप्रोच करें. मतलब कि सीक्रेटिवली कह सकते हैं कि वेट कर रहा है. ठीक है, यहाँ पर आप इसको अप्रोच करें. ये इंसान सिंगल, इंडिपेंडेंट हुड या अपने काम कैरियर पे बहुत ज़्यादा फोकस है, अपने आप को स्टेबल कर रहा है, ग्राउंडेड कर रहा है. अपनी लाइफ में जो भी एक चीज़ें कम है, डिस्टर्ब हैं, मतलब कि अपने सेल्फ पे ध्यान देना, अपनी अपैरेंस पे ध्यान देना, अपने काम, अपनी कैरियर पे ध्यान देना, अपने आप को कैसे वेल मेंटेन कर सकता है, उस चीज़ को सोचना. ठीक है, उस चीज़ के ऊपर फोकस इस इंसान का बहुत ज़्यादा है. लेकिन ये आपकी तरफ से एफर्ट चाहता है. ठीक है, आपकी तरफ से वेट करता है. ठीक है, आपकी तरफ से यहाँ पर सब कुछ करने की, मतलब कि यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि आप ऑलरेडी बहुत कुछ दे चुके हैं, फिर भी लेकिन ये आपकी तरफ से जैसे कि एफर्ट करना, अपने आप को बहुत ज़्यादा, कुछ लोग होते हैं डिज़र्विंग समझते हैं. ठीक है, तो करंट टाइम फ्रेम पे ये इंसान आपका कोई एक्स है, नेक्स्ट है, कोई क्रश है या कोई भी एक्स वाई जी आपका फ्रेंड है. इस वक्त ये इंसान पॉज लेकर आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है. आप क्या करेंगे. ठीक है, अगर ये डिस्टेंस है तो आप क्या करेंगे. मतलब कि यहाँ पर कह सकते हैं कि आपसे एक्सपेक्टेशंस रख रहा है कि आप इस चीज़ों को चलाने की कोशिश करेंगे, बैलेंस करने की कोशिश करेंगे. डेफिनेटली यहाँ पर मतलब कि आपसे ज़्यादा होप है, आपसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस की जा रही हैं और आप बहुत टाइम से इस रिश्ते को, इस सिचुएशन को बैलेंस करने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, इमोशनली भी, वैसे भी. ठीक है, आपने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी और ये इंसान आपसे इस कनेक्शन पे एफर्ट कराता है, मेहनत कराता है, खुद अपनी ज़िंदगी पे मेहनत करता है अपने आप को ग्रो करने के लिए, अपने आप को मेंटली स्टेबल रखता है. देखें, किसी का एफर्ट करना ये मेंटल फीड भी होती है. ठीक है, ये कॉन्फिडेंट फीड भी होती है, कॉन्फिडेंस और बढ़ता है. ठीक है, जैसे कि आप किसी की कॉन्फिडेंस को फीड कर रहे हो, बार बार आप उसको एक्शन लेकर, आप बार बार उसकी इंपॉर्टेंस बताकर, बार बार आप उसके अंदर इंटरेस्ट शो कर. ठीक है, चीज़ें होल्डिंग बैक पे हैं यहाँ पर. ऐसा हो सकता है चीज़ें होल्ड हुई हुई, कनेक्शन होल्ड हुआ हुआ है, आप लोग की भी बातचीत ख़त्म हो चुकी है ऑलमोस्ट, या आप लोग की भी चीज़ें होल्ड पे हो सकती हैं, या पैशन या इस कनेक्शन में जो कुछ भी है होल्ड बैक है. ठीक है, या आपने खुद को होल्ड बैक कर लिया है. आपको लगता है आप इमोशनली लॉस या इमोशनली आप इतने स्टेबल या इतने ग्राउंडेड नहीं हैं आपके, या आप इतने इनफ फुलफिल नहीं है कि आप इसको दे सकें. ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इस वक्त अपने सेल्फ पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, अपने आप को बैलेंस करने की ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं. आप कभी ज़्यादा ब्लंट और ट्रुथफुल हो चुके हैं, आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो चुके हैं. स्ट्रिक्ट क्लैरिटी मतलब कि आप कट ऑफ करने के लिए रेडी हैं. आप बहुत एक शार्प, जितने भी इल्यूजन और कन्फ्यूजन, आप उन सब चीज़ों को इस कनेक्शन से कट ऑफ करना चाहते हैं. आप चाहते हैं सारे मिसअंडरस्टैंडिंग्स को ख़त्म करो, सारे इश्यूज़ को ख़त्म करो, जो मुझे तुमसे इश्यूज़ हैं उनको एंड किया जाए. ठीक है, आपकी जो डिमांड है वो सिर्फ इतनी है करंट टाइम फ्रेम पे कि आपको जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग, कोई प्रॉब्लम, कोई इश्यूज़ हैं तो वो क्लियर, वो ख़त्म की जाए, वो एक कन्फ्यूजन ख़त्म की जाए. ठीक है, वो डार्कनेस से ही कनेक्शन बाहर आए. आपकी जो चाहत है वो कुछ इस टाइप की है इस वक्त इस कनेक्शन में. इंसान आपसे क्या हाइड कर रहा है, क्या छुपा रहा है इस वक्त. व्हाट आर दे हाइडिंग फ्रॉम यू. ये अपने थ्रोन पे बैठा हुआ है. ठीक है, ये आपसे मैंने कहा आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है, अपने आप को
बहुत ज़्यादा स्टेबल, ग्राउंडेड, अपने फाइनेंसेस पे फोकस है, अपनी पेरेंट्स पे, अपनी लाइफ पे, ठीक है। थोड़ा सा ईगोइस्टिक हो सकता है ये पर्सन, बहुत कंफ्यूज है, इसको नहीं पता इसको इस वक्त क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में, ठीक है। उसके अकॉर्डिंगली भी चल रहा है, थोड़ा दो ऑप्शन, दो चॉइसेस या दो रास्ते, ठीक है, ये इंसान साथ लेकर चल रहा है करंटली। इसको नहीं पता कि इसको क्या करना चाहिए, उनमें से कोई एक चीज़ चूज़ करनी है जो कि चूज़ नहीं कर रहा है, ठीक है। उनमें दो चीज़ों में से कोई एक चीज़ चूज़ करनी है, दो चीज़ों में से कोई एक चीज़ प्रायोरिटाइज़ करनी है, ठीक है। ओके, मिस्टीरियस काइंड एनर्जी है, हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है, कम्युनिकेशन नहीं होगी, ठीक है। यहाँ पर डिसीजन मेकिंग करनी है इसने कि किस तरफ आगे जाना है। इसके पास दो रास्ते हैं, इमोशनली टर्मोइल है, इमोशनली कंफ्यूज है, बैलेंस बना नहीं पा रहा, लेकिन साइलेंट है, कम्युनिकेट नहीं कर रहा, बात नहीं कर रहा, ठीक है। डेफिनेटली यहाँ पर कम्युनिकेशन नहीं है, आप लोग की कम्युनिकेशन होल्ड बैक हुई भी हो सकती है, कम्युनिकेट नहीं कर रहे आप लोग एक दूसरे से, सिचुएशन स्टक है। मैं ये नहीं कह रही कि बिल्कुल ही ब्लॉकिंग सिचुएशन है, ठीक है, लेकिन सिचुएशन स्टक है। ये एक क्रॉस रोड पे आप लोग का रिलेशनशिप बहुत जैसे क्लोज ऑफ हो चुका है, या यहाँ पर आप भी बहुत ज़्यादा, जैसे अगर ये इंसान अपने काम, कैरियर, अपने फाइनेंसेस पे फोकस कर रहे हैं, तो आपका भी ध्यान अपने काम, कैरियर और फाइनेंसेस पे ही है। आप कब तक इस कनेक्शन में एफर्ट करते रहेंगे, आप कब तक इस इंसान को मतलब कि एक बैलेंस और हीलिंग पीस इसको बार बार इस कनेक्शन में मेंटेन करके देते रहेंगे। आप बहुत ज़्यादा स्लो हो चुके हैं पहले से कहीं ज़्यादा, थोड़ा सा आप वर्ल्ड होते हैं, स्लीपलेस नाइट होती है, आप अक्सर सोचने समझने में बहुत ज़्यादा अपनी रात का एक हिस्सा ज़ाया कर देते हैं इस इंसान के बारे में, ठीक है। तो ये सब कुछ है, ये सब कुछ है, आप लोग के रिलेशनशिप में सब कुछ चल रहा है, लेकिन आप लोग का रिश्ता इस वक्त ब्लाइंड फोल्डेड एनर्जी में, ठीक है। इमोशंस को दूर छोड़कर ड्राइनेस में खड़ा हुआ है, ठीक है। ये रिश्ता करंट टाइम फ्रेम पे दोनों की तरफ से ही बोलूँगी, किसी एक की तरफ से नहीं, दोनों की तरफ से। आप मेंटली तौर पे रेडी नहीं है इधर एफर्ट करने के लिए, ठीक है, मेंटली तौर पे आप तैयार नहीं हैं अपना बेस्ट देने के लिए इस कनेक्शन में, या अपने आप को एक लिमिट से ज़्यादा इन्वेस्ट करने के लिए। अगर ये इंसान एरोगेंट है, बहुत ईगोइस्टिक है, अगर इसके पास फाइनेंसेस हैं या इसके पास कोई स्टेबिलिटी है, जो भी ये नेम है, फेम है, आपको लगता है वो इसके सेल्फ के लिए, इसकी ज़ात के लिए, ना कि आपके लिए, ठीक है। इस चीज़ का ये इंसान आपको वो नहीं दिखा सकता किसी भी वे में, आपको इस चीज़ का जोर नहीं दिखा सकता, ठीक है। इंसान स्ट्रेस आउट है, ठीक है, सिंगल तो है, इंडिपेंडेंट भी है, अपने काम और कैरियर को फोकस भी कर रहा है, लेकिन ये इंसान इस वक्त स्ट्रेस आउट है, किसी चीज़ का स्ट्रांगली स्ट्रेस ले रहा है ये इंसान, बर्डन समय इसको लगता है ये ऑलरेडी बर्डन इसके ऊपर है, बहुत सारा बैगेज इसने कैरी किया हुआ है, इसके पास ऑलरेडी बहुत कुछ इसकी लाइफ में चल रहा है, ये और चीज़ यहाँ पर, और ये एक एडिशन नहीं कर सकता अपने स्ट्रेस में, अपने बर्डन में, अपने मतलब कि अपने सेल्फ पे और बर्डन नहीं ले सकता। सक्सेसफुल पर्सन है, ठीक है, लोग जानते हैं, लोग पहचानते हैं, काम कैरियर की जगह पे एक नाम है, ठीक है, इस इंसान का। शायद बहुत बड़ा रीज़न ये भी है, एक अच्छा नेम फेम होना, एक अच्छा स्टेटस होना, ठीक है, ये भी रीज़न हो सकता है बहुत ज़्यादा ज़िद में आने का, या बहुत ज़्यादा वैल्यू ना देने का, ठीक है, ये रीज़न भी हो सकता है। या इस इंसान के मदर फादर फिगर, ठीक है, यहाँ पे कोई ना कोई एम्पर और एम्प्रेस हो सकता है, डोमिनेटिंग हो सकते हैं इसके पेरेंट्स। डिस्टेंस है आप दोनों के बीच, आप किसी शिप से अराइव होने का वेट कर रहे हैं, आप यहाँ पर किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं, आप यहाँ पर इस इंसान के एक नेगेटिव बिहेवियर से निकलने का वेट कर रहे हैं। आप एक बैलेंस माइंडसेट के इंसान हैं, आपको बैलेंस चाहिए अपनी लाइफ में, ठीक है, चीज़ें होल्ड हुई हुई हैं, ठीक है, आप वेट कर रहे हैं शिप से अराइव होने का, आपको यहाँ पर वेट है, आप देखना चाहते हैं कब तक ये इंसान इस एनर्जी से बाहर नहीं आएगा, या कब तक ये इंसान वैल्यू नहीं करेगा, ठीक है। ओके, क्लैरिटी, न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्ट। आप वेट कर रहे हैं क्लैरिटी आने का, एक न्यू स्टार्ट आने का, एक न्यू अपॉर्चुनिटी मिलने का, आप खुद को यहाँ पर स्टक और बंधा हुआ फील कर रहे हैं। मैं इमोशंस नहीं देख रही, लेकिन आपका मेंटली कहीं ना कहीं आपको लगता है एक होप है, इसी कनेक्शन में एक होप है कि चीज़ें बैलेंस हो जाएं, चीज़ें स्टेबल हो जाएं। आप किसी न किसी से इस रिश्ते के बारे में बात करते हैं, ठीक है, यहाँ पर आप इसके क्लोज़ फ्रेंड या क्लोज़ इसके बैकग्राउंड को, या इसके जो एक गैदरिंग में जो लोग हैं आप जानते हो सकते हैं, मतलब कि आप इसको समझने की कोशिश करते रहते हैं इसके माइंड में क्या है।
आपको लगता है ये जो कुछ भी हो रहा है इसकी क्लैरिटी आपको मिलेगी वक्त के साथ। कोई भी चीज़ अंधेरे में नहीं रखी जाएगी, आपको हर चीज़ की क्लैरिटी दी जाएगी। आप ये बड़ी कुदरत से बड़ी एक उम्मीद रखते हैं, बहुत मुतमईन ही है आपके अंदर इस चीज़ को लेकर कि आप अगर खुद को इस वक्त फंसा हुआ फील कर रहे हैं तो इसका रीज़न आपको पता चलेगा क्यों आप खुद को इतना स्टक और बहुत ज़्यादा एक स्ट्रगल में फ़ील करते हैं मेंटली स्ट्रेस आप क्यों फ़ील करते हैं। आपके पर्सन आपसे क्या हाइड कर रहे हैं, आपके पर्सन आपसे बहुत ही कुछ हाइड कर रहे हैं, ख़ासतौर पे अपना माइंडसेट हाइड कर रहे हैं। मतलब कि ये इंसान दो राह पे खड़ा हुआ है, ये भी हाइड कर रहा है, ये इंसान क्रॉस रोड पर है, या ये इंसान बहुत कंफ्यूज है आप में या किसी और में, ये बहुत सी चीज़ें हाइड कर रहा है। इस इंसान को इस वक्त यही सब कुछ बहुत लग रहा है कि मैं स्टेबल हूँ, ग्राउंडेड हूँ, फाइनेंशियली स्ट्रांग हूँ, मेंटली स्ट्रांग हूँ, मेरी रेपुटेशन है, ठीक है, मेरा एक स्टेटस है सोसाइटी। यही चीज़ आपके पर्सन को कॉन्फिडेंट देने के लिए काफ़ी है फ़िलहाल के लिए, ठीक है, आपके पर्सन को जैसे कि फुलफ़िल करने के लिए काफ़ी है, आप कह सकते हैं। व्हाट आर दे हाइडिंग फ्रॉम यू, यहाँ पर ये इंसान और क्या हाइड कर रहा है आपसे। साइलेंट ट्रीटमेंट है यहाँ पर, ठीक है। व्हाट आर दे हाइडिंग फ्रॉम यू, ये करंट टाइम फ्रेम पे और क्या हाइड कर रहा है। आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब एनर्जी का शिकार हैं, आप जानना चाहते हैं कि क्या है, क्या हो सकता है, कुछ है कि नहीं, लेकिन आप बहुत मुतमईन हैं कुदरत से। मैं आपको वही वाली बात कह रही हूँ, आपको पता है जो कुछ भी हो रहा है उस चीज़ की आपको वक्त के साथ क्लैरिटी ज़रूर दी जाएगी, आपको आने वाला टाइम ज़रूर बताएगा यहाँ पर क्या हो रहा था। कोल्ड हुआ हुआ ये पर्सन, ठीक है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। इसको ऐसा लगता है आप लोग के बीच बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हैं, बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हैं, ठीक है। इधर आप लोग फ्रेंडशिप बॉन्ड तो बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आप एक डिफरेंसेस के चलते आप बहुत ज़्यादा डिफरेंट अलग अलग माइंडसेट के लोग एक दूसरे के साथ आके मिल गए, ठीक है। आपके पर्सन इस चीज़ को बहुत ज़्यादा सोचते हैं। ऐसी बात नहीं है, मिसिंग एनर्जी नहीं है, इंसान मिस करता है, याद करता है उस बॉन्ड को, जब आप लोग मिले थे, आप लोग कनेक्ट हुए थे, आप लोगों ने एक अच्छा टाइम स्पेंड किया था एक दूसरे के साथ, ठीक है। लेकिन एक इन एंड आउट एनर्जी है, मतलब कि कंसिस्टेंसी नहीं है, एहसास होता है फिर एहसास ख़त्म हो जाता है, फिर वही कॉन्फ्लिक्ट, आउटसाइडर इंटरफेयर, इस इंसान को इस चीज़ को बड़ा फियर और खौफ रहता है। ये इंसान जो है ना इन एंड आउट अपनी लाइफ में इसीलिए कर रहा है क्योंकि ये इंसान जो है ना इसको लगता है आपके साथ चीज़ें बन नहीं पाएंगी, आपके साथ किसी तरीके की स्टेबिलिटी थोड़ी डिफ़िकल्ट है, ठीक है। आप यहाँ पर वेट करते हैं, हर्बिट एनर्जी, आप यहाँ पर ऑब्जर्व करते हैं सिचुएशन को, चीज़ों को, काम करते रहते हैं, वर्कोहॉलिक हैं, आप हार्ड वर्किंग करते हैं, अपने काम पे बहुत ज़्यादा फोकस रखते हैं और अपने ट्रांसफॉर्मेशन, अपने अंदर किसी चेंज को लेकर आ रहे हैं, आपके अंदर डे बाय डे एक चेंज आ रहा है, ठीक है। आपको यहाँ पर अपने लिए एक जस्टिस चाहिए, आप उसके लिए खुद के सेल्फ को चेंज भी कर रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली डिमांड कर रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आउट हैं। आप इस कनेक्शन का और फर्दर वन साइडेडली स्ट्रेस कैरी करके नहीं चल सकते। आपको इस कनेक्शन को आगे बढ़ाने के लिए आपको जस्टिस चाहिए, आपको लाइफ में आगे बढ़ाने के लिए जस्टिस चाहिए। आपका जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, आप जो एक एक्सेप्टेंस की एनर्जी में आए, ठीक है, जो चीज़ नहीं वर्कआउट हो रही नहीं हो रही, लेकिन आप चाहते हैं कि आपको जस्टिस मिले, आपका रिवॉर्ड दिया जाए, ठीक है। जो चीज़ नहीं हो सकती, लेकिन आपको एक आपने जो अच्छा किया उसका एक्सचेंज क्या है, ठीक है, उसके लिए आपको क्या आपकी लाइफ में ऐड होगा। तो आपका माइंडसेट ये वाला है क्योंकि आप एक डेस्टिनी पे, डिवाइन पे, रब पे एक मतलब कि बहुत डिपेंड होने वाले इंसान है। आप डिनायल वाले नहीं हैं कि आप कुदरत को डिनाई कर दें, आप चीज़ों को डिनाई कर दें, नहीं, आपको लगता है इस इंसान से अच्छा नहीं मिला, किसी और से ज़रूर मिलेगा, ठीक है। स्पिरिचुअल इंसान है, एक स्पिरिचुअलिटी है आपका, एक अपने रब से रिश्ता आपका एक मजबूत है। आप सोचते हैं कि ये नहीं तो कुछ और मिलेगा, ठीक है, लेकिन मिलेगा, कुछ अच्छा मिलेगा, क्योंकि जो किया है उसका नेमो बदल ज़रूर है इस दुनिया में, ठीक है। ओके, ये इंसान डिफरेंसेस यहाँ पर हैं, इस चीज़ को बहुत ज़्यादा सोचता है, मिस भी करता है आपको, लेकिन फिर वो इन एंड आउट एनर्जी, आउटसाइडर इंटरफेयर, आउटसाइडर ओपिनियन, आउटसाइडर लोग, बहुत ज़्यादा मेस, एक कन्फ्लिक्टेड एनर्जी, अपने आप से ही 10 सवाल करना, अपने आप को 10 सवाल का जवाब देना, मतलब कि अपने आप में ही बहुत सारे प्रॉज एंड कॉन्स और मिसअंडरस्टैंडिंग्स, और ये होगा तो और वो होगा। अरे प्रैक्टिकल वर्ल्ड में कुछ ऐसा नहीं हो रहा है, ठीक है। प्रैक्टिकली एक्शन लोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि क्या होगा क्या नहीं होगा। पहले ही अपने माइंड में एक बना लेना, ऐसा होगा वैसा होगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। आपने कुछ प्रैक्टिकली एक्शन लिए हैं जो आपको लगता है ऐसा होगा, मतलब कि वो कहते हैं ना कि अपने सेल्फ को, अपने ज़मीर को मुतमईन करना
मैं इसलिए ऐसा नहीं कर सकता था, अपने ही आप को, अपने सेल्फ को जस्टिफाई करना कि मैंने जो किया वो इसलिए सही किया, उसका ये रीज़न निकलता, उसका वो रीज़न निकलता, मतलब कि अपने ही आप को कि अच्छा फील हो अपना ज़मीर, क्योंकि इंसान का ज़मीर ऐसी चीज़ है, पहले तो रब नहीं छोड़ता, फिर दूसरा ज़मीर नहीं छोड़ता आपको आपका, ठीक है। किसी के साथ आप करके तो देखो गलत, वो रब नहीं बख्शेगा आपको। अगर वो रब आपको माफ़ कर भी दे, इंसान माफ़ भी करवा दे, आपका ज़मीन ना आपको सोने देगा, ना उठने देगा, ना लेटने देगा, ना बैठने देगा, वो अलग बात है। आप उसको कब तक दबा सकते हो, ठीक है। उसकी आवाज़ को कब तक आप दबा सकते हो, कब तक आप उसको इग्नोर कर सकते हो, वो आपके अंदर स्टेमिना है। जिस दिन आपको आपके ज़मीन की आवाज़ समझ में आ गई, आप बोलोगे करा ही क्या है इस दुनिया में आकर, ठीक है। आपको ये चीज़ रियलाइज़ होना स्टार्ट हो जाती है फिर। ओके, आपकी लाइफ में कोई न्यू फेज़ हो सकता है, ठीक है। न्यू फेज़ स्टार्ट हो सकता है, लर्निंग, एक्सपेंशन, न्यू फेजेस, प्रिपेयर फॉर यूनियन, ठीक है। ये यूनियन आपकी सोल कनेक्ट, एक सोल, आपकी एक सोल लेवल पे भी आप एक दूसरे के साथ यूनियन, एक सोल कनेक्शन मतलब अपनी सोल के साथ एक यूनियन, अपने सोल के साथ एक रिकनेक्ट करना, ठीक है। हैव फेथ, लव इज़ कमिंग, सरप्राइजेस, ठीक है। आपकी लाइफ में लव आएगा, यकीन रखें, और अच्छे की उम्मीद करें और अच्छा मांगते रहें, ठीक है। डीपली हर्ट, सैड, सेपरेशन, ब्रेकअप एंड फीलिंग लॉस्ट एंड, मतलब यहाँ पे फीलिंग लॉस है, लॉस्ट टाइप फीलिंग्स है, कार्मिक, कुछ ना कुछ कार्मिकली आप इस इंसान से कनेक्टेड थे। फीलिंग ट्रिगर, आप ट्रिगर बहुत हुए हैं इस रिश्ते में, इस इंसान से ट्रांसफॉर्मेशंस, बहुत चेंजेस बहुत आए, ठीक है। यहाँ पे एक टर्मोइल में रहे हैं आप, ठीक है। आपको लेसन्स आपने लर्निंग करी है, ठीक है। लेटिंग गो एंड लविंग यू, ठीक है। आपको कहा जा रहा है लेट गो करो, लव करो। आपका कर्मा था, आपका कर्मा चल रहा था, ठीक है। आपके जो ब्रोकन होना, हर्ट होना, ये कार्मिक सिचुएशंस में आप कर्मा लेकर आए हुए थे। आपने अपने कर्मा बैलेंस करें। नेगेटिव कर्मा जितने बैलेंस होते जाते हैं, जितना आप एक नेगेटिविटी का, टॉक्सिसिटी का एक बोझ अपने कंधों पे लेकर चलते रहते हो, जितना वो आपकी लाइफ के हिस्से में वो कंप्लीट हो जाता है, फिर उसके बाद एक अच्छी लाइफ गुजारने का टाइम, वो एक पीरियड स्टार्ट हो जाता है। देखिए, बुरा किसी को नहीं मिलता, अच्छा बुरा दोनों मिलता है। तो यहाँ पर वो वाली बात है, अगर आपने कर्मा देखा, ब्रोकन एनर्जी देखी, डिस्टर्बिंग एनर्जी देखी, तो आपके लिए कुछ अच्छा भी है। मिरर, आपको अपने सेल्फ के साथ कनेक्ट होना चाहिए। आपका सेल्फ आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। मिररिंग ईच अदर, अपने सेल्फ के साथ, आपका ये सेल्फ और आपको अपने साथ एक यूनियन में आने की ज़रूरत है, ठीक है। आप जब जितना आप अपने आप को जितना जल्दी अपने कर्मा बैलेंस कर लेंगे, जितना अपने आप से कनेक्ट हो जाएंगे, आपकी यूनियन, सोल कनेक्शन, वेडिंग, हेल्दी चॉइसेस, आपको कहा जा रहा है चॉइसेस हेल्दी रखा करें अपनी लाइफ में, ठीक है। आपको हेल्दी चॉइसेस लेनी चाहिए अपनी लाइफ में, बहुत सोच समझ कर इंसान चूज़ करा करें, वो आपके लिए ज़रूरी है। क्योंकि आप इंसान चूज़ करते हैं, कुछ टाइम बाद एक रनर बन जाता है, भागने लग जाता है, ठीक है। वो ग्राउंड छोड़कर भागने लग जाता है। पहले वो ग्राउंड क्रिएट करता है, और आपकी चॉइसेस पे डिपेंड कर रहा है आपकी लाइफ में आने वाला इंसान क्यों भाग रहा है। कुछ चॉइस में कोई मिस्टेक आप कर रहे हैं, कोई गलती आप कर रहे हैं, शायद बहुत आप किसी की चिकनी चुभड़ी बातों में आ जाते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा आप लोगों की फजूल की बातों में आ जाते हैं, जिसका सर पैर कुछ नहीं होता, दो अच्छी बातें, दो फ्लर्ट और एक ऐसी बातें, और एक अपने कह सकते हैं ना, कुछ लोग बातों में बहुत आते हैं। तो बातों में आने से पहले आप सोचा करें, ठीक है। पैशन, अपने पैशन पे फोकस रखें, अपने सोल पैशन पे फोकस रखें। आप इंक्रीज़ करें अपने एबिलिटीज़ को, उस पर वर्क करें। तो यहाँ पे चॉइसेस हेल्दी होनी चाहिए, जितनी चॉइसेस हेल्दी करेंगे। यहाँ पर ये आपको ट्रिगर इसलिए मिला है, आपकी चॉइस हेल्दी नहीं थी, ठीक है। आपकी चॉइस में कोई गड़बड़ी थी। ऐसा हो सकता है आपका कर्मा बैलेंस हो गया, ये कनेक्शन भी रिन्यू हो सकता है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि कुछ न्यू आ सकता है। वो आपकी डेस्टिनी पे, आपके डिवाइन पे, आपके लक पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपको कहा जा रहा है ऐसा क्यों हो रहा है कि आप जिस इंसान को चूज़ करते हैं वो कुछ टाइम आपके साथ रहता है, वो आपको दावे करता है, वो आपके साथ टाइम स्पेंड करता है, फिर वो एक ग्राउंड छोड़कर क्यों भागता है, वो एक रनर क्यों बन जाता है, आपको क्यों उसको चेस करना पड़ रहा होता है, क्यों आपको उसको समझने के लिए एक आपकी लाइफ का हिस्सा हो सकता है। कर्मा होता है, बहुत सारे लोग होते हैं वो ना चाहते हुए भी ऐसे रिश्तों में जाते हैं और उनको एक ही तरीके का पैटर्न फेस करना पड़ता है। लेकिन आपको कुछ समझना है ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा रीज़न क्या है, ऐसा कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं कि सामने वाले के साथ आपका एक रनर चेजर गेम बन जाता है। वाई आपको अपने आप में ही सवाल करने की ज़रूरत है। कुछ है गलती, कुछ है खामी जो आप पकड़ नहीं पा रहे, उसको पकड़ें। क्योंकि अगर आप इस सिचुएशन से निकलते हैं विदाउट लेसन लर्न करें, फिर दोबारा ये
आपको कोई और लर्न कराएगा, फिर दोबारा कोई लर्निंग कोई और कराएगा, कोई ऐसा फेज स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको ये कर्मा ट्रिगर कर रहा है, आपको उस ट्रिगर को समझें, ये ब्रोकन एनर्जी में मत डूबें। ये ब्रोक कर रहा है, आपको तोड़ रहा है, आपको हर्ट कर रहा है, आपको पेन किया नहीं, इसका रीज़न क्या बन रहा है, ये नौबत आई क्यों, पहला स्टेप क्या लिया था, किस चीज़ पे ट्रस्ट किया था, वो सब आपके अंदर है। आपको आपके सारे सवालों के जवाब आपके अंदर हैं। आपको क्यों धोखा मिल रहा है, आपको क्यों ब्रोकन एनर्जी फेस करने को मिलती है, ठीक है। तो ये सारे सवालों के जवाब आपके अंदर हैं। आप किसी ऐसे शायद लोगों के साथ कनेक्ट होते हैं जो बहुत ड्रीमी वर्ल्ड में रहते हैं, आपको ड्रीमी वर्ल्ड में अपने ले जाते हैं, ठीक है। तो इस रीडिंग को मैं रखती हूँ। रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।